तारीख 7 अक्टूबर 2023 इजराइल का वह दिन जो शायद हमेशा याद रखा जाएगा। एक अचानक हमला जो किसी ने नहीं सोचा था। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर ऐसा अटैक किया कि पूरे देश में हड़क मच गया। एक हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 लोग बंक बना लिए गए। लेकिन ये हमास की वो भूल थी जिसने गाजा को तबाह कर दिया। उस दिन के बाद हमास को भी समझ आ गई कि उन्होंने क्या खो दिया। और अब हमास के नेता मूसा अबू मरजुक का बयान सामने आया है। उनके शब्दों में दर्द साफ झलकता है। माजुक कहते हैं कि अगर उन्हें यह पता होता कि 7 अक्टूबर का हमला गाजा को बर्बाद कर देगा तो वह कभी भी इसका समर्थन नहीं करते। अब सोचिए, एक तरफ हमला करने की योजना बनाई जा रही थी, दूसरी तरफ उसके परिणामों की सोच शायद हमास को भी नहीं थी। यह सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं था, यह गाजा के अस्तित्व के खिलाफ था। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गाज पर बमबारी शुरू की। यह एक विनाशकारी रिएक्शन था। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों की जान चली गई। और अब माजुक का यह बयान हमास के बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। वह कहते हैं, अगर हमें हमले के नतीजों का पता होता तो हम कभी हमला नहीं करते। अब सवाल उठता है कि क्या हमास को इसके अंजाम का पहले से अंदाजा नहीं था। इस बयान से ठीक उलट हमास के बाकी नेता, खासकर गाजी अमाद ने कहा था कि यह हमला सिर्फ पहली बार हुआ है और आगे भी होगा। वो इसे बार बार करने के लिए तैयार है। यानी एक तरफ पछतावा और दूसरी तरफ जीत। ऐसे में हमास की अंदरूनी स्थिति क्या है, यह सवाल खड़ा होता है। हाजेम कासिम, जो हमास के प्रवक्ता है, उन्होंने माजुक के बयान को खारिज करते हुए कहा कि इजराइल की आक्रामकता और बर्बरता थी जिसने गाजा को विनाश की ओर धकेला। उनके मुताबिक 7 अक्टूबर का हमला फिलिस्तीन के संघर्ष में एक रणनीतिक मोड़ था। अब सवाल यह है कि यह मोड़ किस दिशा में ले जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका, जो इजराइल के प्रमुख सहयोगी है, हमास से काफी नाराज है। वजह, हमास ने हर बार बंकों को रिहा करते वक्त जश्न मनाया। इन जश्न ने अमेरिका को इतना नाराज कर दिया है कि अब वह गाजा में हमास की सत्ता को खत्म करने के विचार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है बल्कि इशारा है उस ओर जहां गाजा का भविष्य अब दुनिया की बड़ी ताकतों के हाथ में है। गाजा का भविष्य का क्या होगा? क्या हमास वहां से हटेगा या फिर जिद्द के कारण और विनाशकारी परिणाम भुगते? इस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है और गाज के लोगों के लिए आने वाला समय पहले से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सवाल यही है, क्या यह संघर्ष इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई थी या फिर इसमें गाजा के भविष्य की भी कुर्बानी शामिल थी? वक्त के साथ जवाब मिलेगा, पर तब तक लाखों लोग बेघर, बर्बाद और शरणार्थी बने लोग